हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू सीरीज वेरिन अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 14 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस पूरे के पूरे कंप्लीट करने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन में। आ जाओ चालू करते हैं ईच चैप्टर वाइज। एक एक चैप्टर में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना बच्चा, पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी ये दिसंबर 24 का क्वेश्चन है, वैसे ही दिसंबर जून 24 का क्वेश्चन है, दिसंबर 24 का। वैसे अपन प्रीवियस अटेम्प्ट्स के पूरे क्वेश्चन जितने भी है, मतलब मेरे को मार्च 2009 के बाद से क्वेश्चंस मिले, वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस अपन ये सीरीज में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सर ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको ये पीडीएफ। देखो जून 2009 मार्च 15। सर टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। एंड उसके अलावा इसके बाद भी आपको कुछ डाउट्स रहते हैं तो askplanesar@gmail.com पे आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं। आज से अपन चालू करेंगे और डेली एक चैप्टर का मैं आपको रिवीजन दूंगा। क्लियर है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन 36, मतलब 37 क्वेश्चन अपन करेंगे। अपना टारगेट रहेगा 1 मिनट में एक क्वेश्चन कंप्लीट करने का, क्योंकि एग्जाम में अपने पास 1 मिनट में एक क्वेश्चन का टाइम रहता। इज दिस क्लियर? लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर 1। आर यू गाइस रेडी? सर ये पीडीएफ कार्ड डाउनलोड करें, मैंने आपको बताया टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में उधर मिल जाएगा। या तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ भी लगा दूंगा, लेकिन उससे अच्छा टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लो, हमारे रेगुलर अपडेट्स आते हैं। एंड हाँ, ये चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लो, क्योंकि अगर आप मतलब आने वाले टाइम पे आपके एग्जाम्स के पहले मैं आपका मैराथन भी लेने वाला हूँ। मैराथन तो वन डे मैराथन वेरिएंट अपन पूरे ए कैटेगरी चैप्टर्स कवर करने वाले, कंसेप्ट्स प्लस इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चंस। आ जाओ सर चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 24 का क्या बोलता सर? द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। इफ 4 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशियो 3:5। सर यहाँ करने के दो मेथड है सर, इसके करने के दो मेथड है। एक तो ऑप्शन सॉल्विंग, या तो नंबर को मानो x, 2x एंड 3x। एक तो ऐसा मानो, फिर 4 सब्सट्रैक्ट करो, फिर ये रेशो, मतलब द नंबर सर। देखो जो सबसे पहले मेथड वन की अगर बात करूं तो द नंबर आर इन द रेशियो 2:3। देखो आप लोगों को मैं ब्लैंक स्पेस पीडीएफ दूंगा, वेरिएंट आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है और यहाँ पर खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद आपको ये सॉल्व पीडीएफ भी मैं दूंगा, लेकिन आपको ये सॉल्व पीडीएफ डायरेक्टली नहीं देखना है। आपको पहले ब्लैंक पीडीएफ डाउनलोड करो। आपको पीडीएफ का नाम रहेगा रेशो ब्लैंक स्पेस। तो ब्लैंक स्पेस मतलब क्या है? आपको वो डाउनलोड करना है, खुद से सॉल्व करना है। और अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, खुद से सॉल्व करने से पहले देखो, उसके बाद आपको रेशो सॉल्व, ये दो पीडीएफ आपको मिलेंगे, तो आपको वो पीडीएफ सॉल्व पीडीएफ बाद में डाउनलोड करना है। इज दिस क्लियर? जब उसमें आपको सोल्यूशन देखना है तो। लेकिन आप ये ब्लैंक स्पेस पीडीएफ डाउनलोड करो, वेरियन यहाँ पर क्वेश्चन है और यहाँ पर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। जो क्वेश्चन खुद से अटके, फिर वो क्वेश्चन का सोल्यूशन आप देख लिया करना। आ जाओ, तो मेथड वन क्या बोलता? अब ये रेशो में 2:3, तो अपन क्या बोलते हैं इसको? 2x:3x। क्योंकि ये रेशो में है ना, द टू नंबर्स आर इन द रेशो 2:3, तो अपन बोल सकते हैं 2x:3x। इफ 4 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इच, तो ये क्या रहेगा? 2x-4 इज टू 3x-4, दे आर इन द रेशो 3:5। ये रेशो कौन से इसमें? 3:5 के रेशो में है। सर आपको मालूम है ये कैसे लिखते हैं अपन? 2x-4 डिवाइडेड बाई 3x-4 इज 3/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रहेगा 10x-20 इज इक्वल टू 9x-12। 9x इधर आ जाएगा तो x, 10x-9x, और ये -20 इधर चल जाएगा तो +20, +20 - 12 x इज इक्वल टू 8। सर x अगर 8 है तो यहाँ पर अगर अपन डालेंगे तो 2 इंटू 8 इज टू 3 इंटू 8, दैट इज, बोलो, 16, 24 आर द नंबर्स। इज दिस क्लियर? 16, 24 आर द नंबर्स। सर इसको अपन मेथड 2 से सॉल्व कर सकते थे क्या? जी हाँ बिल्कुल। मेथड 2 में क्या है? ऑप्शन सॉल्विंग। रेशियो प्रपोर्शन वाले चैप्टर में आप ऑप्शन सॉल्विंग को एज अ प्राइमरी मेथड भी मान सकते हैं। ऑप्शन सॉल्विंग से कैसे करेंगे सर? फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, 16:24, 16/24, वो क्या हो रहा है? द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। अभी ये टू, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये 2:3 के रेशियो में है क्या? अब देखो 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा, यस सर 2:3 के रेशियो में। सेकंड कंडीशन क्या है? अगर इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 16 - 4 कितना रहेगा? 12। 24 - 4 कितना रहेगा? 20। अब दिस इज द रेशियो 3:5। देखो 4 3 ज़ा 4 5 ज़ा, तो ये 3:5 केस में भी है और ये 2:3 केस में भी है। द नंबर्स आर 16 एंड 24। मतलब जो दोनों कंडीशन थी वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। आपको इतना लिख लिख के नहीं करना है, आपके लिए मैं प्रॉपर सिस्टमेटिक सोल्यूशन लिख रहा हूँ, इसलिए करना है आपको। नहीं तो ऑप्शन देखना है कि हाँ भाई 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा 2:3 में है, अगर 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 20, 4 3 ज़ा 4 5 ज़ा, या 3:5 के रेशो में भी है। चलो टिक करो, आगे बढ़ो। नॉट लेस देन 10 सेकंड्स आपको इस पे लगने चाहिए, ठीक है? नॉट मोर देन 10 सेकंड्स, मैंने लेस देन 10 सेकंड्स बोल दिया, सॉरी। नॉट मोर देन 10 सेकंड्स आपको इस पे लगना चाहिए। चलते सेकंड क्वेश्चन पे जो जून 24 में आया। क्वेश्चन क्या होता है देखो, इफ 30 लीटर्स ऑफ अल्ट अडल्ट मिल्क। सर अडल्ट मिल्क क्या रहता है सर, बताओ?
इफ यू नो व्हाट इज अडल्ट मिल्क, सर अडल्ट मिल्क मतलब कुछ नहीं, मिल्क के अंदर इन्होंने पानी भी मिला दिया। सर मिल्क के अंदर इन्होंने क्या मिला दिया, पानी भी मिला दिया, उसको बोलते हैं अपन अडल्ट मिल्क, ठीक है। तो मिल्क इज मिक्सड विद समथिंग, मिल्क प्लस मिल्क इज मिक्सड विद समथिंग, मिल्क इज मिक्सड विद समथिंग लाइक वाटर ब्ला ब्ला ब्ला, और कुछ भी डालते होंगे तो वो। इन 30 लीटर्स ऑफ अडल्ट मिल्क द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3, मतलब 30 लीटर्स के इसमें 7:3 मतलब 7x:3x के रेशियो में है। वॉट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू इट टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर टू बी 3:7। अब देखो दिस क्वेश्चन इज लिटिल अच्छा क्वेश्चन। अब जब अपने को मालूम है कि ये जो 30 लीटर्स है उसमें 7:3 के इसमें क्या है, मिल्क एंड वाटर है। मिल्क कितना है 7, वाटर कितना है 3, आराम से बोलो, मिल्क कितना है 7 तो वाटर कितना है 3। तो सर अपन एग्जैक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं क्या, देखो 7x+3x, अपने को क्या मालूम है 7x+3x इज इक्वल्स टू 30 लीटर्स, तो 10x इज इक्वल्स टू 30 लीटर्स, तो x इज इक्वल्स टू 3। जब x इज इक्वल्स टू 3 आ गया तो अपन क्या बोलेंगे 7 × 3 21 लीटर्स क्या है मिल्क, एंड 3 × 3 9 लीटर्स क्या है, बोलो 3 × 3 9 लीटर्स क्या है वाटर। तो मिल्क कितना है सर 21, वाटर कितना है सर 9। अब मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 21/9 विच इज नथिंग बट 7:3। इज दिस क्लियर, इधर तक क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। अब वो क्या हो रहा, इधर तक क्लियर। वॉट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड, अब वॉल्यूम वाटर किधर है नीचे, तो वॉट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो 3:7। अब समझ रहे यहाँ पर क्या वॉल्यूम ऐड करूँ कि ये जो रेशियो है वो 3:7 हो जाए। अच्छा समझे क्या सर, न्यूमरेटर में कुछ ऐड करना है क्या, उसने बोला ही नहीं है, सिर्फ उसने क्या बोला डिनोमिनेटर में हम ऐसा क्या ऐड करें कि इसका रेशियो 3:7 हो जाए। सर डिनोमिनेटर में क्या ऐड करें, एक्स ऐड करें। चलो देखो 21 × 7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इज 3 × 9 + x, तो ये रहेगा 27 + 3x। अब ये 21 × 7 कितना होता है बच्चा, 21 × 7 इज 147। फिर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, 147 - 27 इज इक्वल्स टू 3x, दिस इज 120 इज इक्वल्स टू 3x, तो x इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 40। अब x 40 है मतलब क्या है, x 40 लीटर्स अगर मिलाएंगे अपन तो उसका रेशियो 3:7 हो जाएगा। सर क्रॉस वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं, आ जाओ। सर पहले कितना था 20, अभी कितना है 9 + 40 49, तो 7 3 ज़ा 7 7 ज़ा 3:7 बराबर आ गया 3:7। इज दिस क्लियर। सर इसको ऑप्शन सॉल्विंग से भी कर सकते थे, जी हाँ, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सॉल्विंग में आपको एकदम एग्जैक्ट मतलब देखो ये इक्वेशन बनाने आ गया ना, इसके बाद तुम ऑप्शन सॉल्विंग करो या कुछ भी करो 1 एंड द सेम, इसके बाद कोई स्टेप्स ज़्यादा है नहीं, उसके बाद सिर्फ सॉल्विंग वाला पार्ट है। तो यहाँ पर आप एक्स के बदले ऑप्शन सॉल्विंग डाल के करो या ऐसा करो 1 एंड द सेम, लेकिन इधर तक तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि ये दो मिला के 30 होता, तो एक एक्स इतना है, 21 इतना है, 9 इतना है, 21 और 9 के रेशियो में 7:3 था। अब क्या ऐड करें वाटर में, दैट इज डिनोमिनेटर में क्या ऐड करें कि ये 3:7 हो जाए। क्लियर। अब क्वेश्चन में कभी कभी क्या दे सकता पता है क्या, what volume of water should be added to make the ratio of milk and water, ये नहीं देते हुए क्या देंगे मालूम है क्या, द इनवर्स रेशो, मेक द इनवर्स रेशो, इनवर्स रेशो। आपको मालूम है 7:3 का इनवर्स रेशो क्या है 3:7, मतलब 3:7 डायरेक्टली नहीं देते बराबर वो क्या बोलेगा टू मेक द रेशो इनवर्स रेशो, टू मेक द करंट रेशो एज इनवर्स, बस ऐसा कुछ देगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये प्लस ये इज 3:7, 7:3 नॉर्मल रेशो है, लेकिन वो अगर बोल दिया कि इसका इनवर्स रेशो आ सकता, तो ये इनवर्स रेशो 3:7 मतलब 3:7 डायरेक्टली नहीं गिवन है, वो क्या बोल रहा 7:3 का इनवर्स रेशो क्वेश्चन में पूछ सकता। मैं ऐसा बोल रहा क्वेश्चन ये बन सकता, इसके बदले वो लोग क्या बोल सकते हैं कि इनवर्स रेशो, ये लोग पूछ सकते डायरेक्टली, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू मेक द करंट रेशो, टू मेक द करंट रेशो इट्स इनवर्स रेशो। तो सर करंट रेशो इनवर्स के लिए करने के लिए 7:3 के बदले 3:7 एंड 3:7 आ गया, फिर ये बाकी नॉर्मल सॉल्व करो। क्लियर है क्या। मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले अटेम्प्ट्स में ऐसे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट बनाने को ना जिससे आपका थोड़ा और ज्यादा अच्छे से दिमाग चले। आ जाओ चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, December 23 का क्वेश्चन। द एज ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशो, जब भी एज का क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन सॉल्विंग इज द बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन सॉल्विंग इज द बेस्ट ऑप्शन, और कोई ऑप्शन दिमाग में लेने का ही नहीं। क्या बोल रहा, जस्ट अ सेकंड, ये क्यों नहीं चल रहा, हाँ
द एज ऑफ, लेट मी चेक द आंसर्स एज वेल। इसका बी, इसका ए बराबर, चलो अभी तक सही चल रहे हैं। चलो क्या बोल रहा है, द एज ऑफ टू पर्सन आर इन द रेशियो 4:3। अभी का एज कितना है, 4:3। इफ द एज ऑफ अ यंगर पर्सन इज 8 years लेस देन, अब सर यंगर मतलब क्या, छोटा, बोलो 4:3 में छोटा कौन होगा सर, ऑब्वियसली 3 छोटा होगा। द एज ऑफ अ यंगर पर्सन इज 8 years लेस देन द अदर, मतलब ये अगर 4x होगा तो ये क्या बोल रहा, ये 4x - 8 रहेगा, मतलब 8 years यंगर देन द अदर। देन द एज ऑफ द एल्डर पर्सन इज व्हाट, द एज ऑफ द एल्डर पर्सन इज व्हाट, आपको बोलना है, चलो बताओ, सोचो, ऑप्शन सॉल्विंग बेस्ट। सोचो सोचो, 1 मिनट टाइम दो खुद को सोचने के लिए, क्या कर सकते हैं अपन। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं होगा तो दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू, तो आप लोग है ना खुद से टाइम दो के करो। द एज ऑफ टू पर्सन क्या है, 4x:3x। आप क्या बोल रहा, इफ द एज ऑफ अ यंगर पर्सन, यंगर पर्सन मतलब किसकी एज होगी बोलो, ये वाली यंगर पर्सन मतलब छोटा, इज 8 years लेस देन द अदर, मतलब यंगर पर्सन की एज कितनी है, 8 years लेस देन द अदर। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 3x इज इक्वल्स टू नथिंग बट 4x - 8। देखो ना, दिस इज एल्डर, दिस इज यंगर, ऑब्वियसली ये समझ में आ रहा, दिस इज एल्डर, दिस इज यंगर। वो क्या बोल रहा, इफ द एज ऑफ यंगर 3x इज 8 years लेस देन अदर्स, तो 4x - 8, समझ रहे, इफ द एज ऑफ यंगर 3x इज 8 years लेस देन द एज ऑफ एल्डर पर्सन, एज ऑफ एल्डर पर्सन से 8 साल कम छोटा, क्लियर है सर, द एज ऑफ एल्डर पर्सन। अब देखो 3x इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8। तो सर एल्डर पर्सन का एज कितना है, 4 × 8 इज नथिंग बट 32। सर 32 इज द एज, इज दिस क्लियर, बोलो। सर इसको ऑप्शन सॉल्विंग से, आपने बोला ऑप्शन सॉल्विंग से कैसे कर सकते, देखो यार ऑप्शन सॉल्विंग में ना आपको थोड़ा वो लगाना पड़ेगा। जब अपने को मालूम है 4x4:3 क्या है, ऑब्वियसली बात है दिस इज एल्डर एंड दिस इज यंगर, भाई बराबर, एल्डर एंड यंगर। अब फर्स्ट ऑप्शन 40, अगर ये 40 है तो ये 30 रहने कौन आता, रेशो को, फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा, अगर ये 40 है, देखो एल्डर की एज दिया ना 40, तो ये 30 रहेगा क्योंकि ये रेशो के हिसाब से। अब ये दोनों का डिफरेंस 8 साल है क्या, नहीं सर 10 साल है, इसका मतलब दिस इज नॉट द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन पे चलो, सेकंड ऑप्शन पे देखेंगे, ये अगर 32 है तो ये 8 से है, तो ये 3 8 से 24 रहेगा, बराबर ना, ये 4 8 से 32 है, तो ये रेशो 4:3 है ना, ये 4 8 से 32 है, तो ये 3 8 से 24 रहेगा। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 8 साल का, 8 साल 8 साल का, वही सही आंसर है, थर्ड ऑप्शन। अभी तो ये हो गया, मैं समझा रहा आपको, अगर ये 44 है तो ये कितना रहेगा 33, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 11 साल का। नेक्स्ट अगर ये रहेगा 36, ये 4 9 है और तो 3 9 27, ये दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 9 साल का। इज दिस क्लियर, तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्रैक करना बहुत जरूरी है कि ये 32 है तो ये 24 कैसे आएगा, रेशो के हिसाब से देखो आप, ये 4 8 है तो ये 3 8 रहेगा, फिर ये रेशो को अपन ने 4 8 4 32, 8 3 24, 4:3 के रेशो में बांटा, समझे क्या आप लोग, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द रेशो ऑफ सैलरीज ऑफ टू पर्सन इन अ फैक्ट्री इज द रेशो 5:7, ठीक है, तो 5x:7x इसका रेशो है, 5x:7x। If the second person received 12,000 more than the first, second person 12,000 more than the first, then the salary of second person is how much? मतलब वो क्या हो रहा है, सेकंड पर्सन की सैलरी कितनी है, इफ सेकंड पर्सन रिसीव्ड 12,000 मोर देन द फर्स्ट, आपको इक्वेशन बनाना आने को ना कि भाई सेकंड वाले को कितना मिल रहा, बोलो सेकंड वाले को कितना मिल रहा, सेकंड वाले को कितना मिल रहा, रिसीव 12,000 मोर देन द फर्स्ट, तो 5x + 12,000, 5x जितना तो मिल रहा है लेकिन उससे 12,000 ज्यादा मिल रहा, क्लियर है सर, तो ये करेंगे 2x इज इक्वल्स टू 12,000, तो x इज इक्वल्स टू 6,000, इज दिस क्लियर, बोलो x इज इक्वल्स टू 6,000, डन, 2x, तो x 2 1 2 6,000, so 6,000। देन द सैलरी ऑफ सेकंड पर्सन, सर सैलरी ऑफ सेकंड पर्सन क्या रहेगा, सर सेकंड पर्सन की सैलरी कितनी है 7x, बराबर ना, सेकंड पर्सन की सैलरी है 7x, देयरफॉर सेकंड पर्सन सैलरी इज इक्वल्स टू
7 into 12 कितना होता बेटा, बताओ। सर ये सही है कि अपन जो कर रहे हो? यस सर। सर 12 नहीं सर, सर 12 नहीं सर, ये तो गड़बड़ हो गई। 7x है ना, तो x मतलब 6000। सेकंड मंथ की सैलरी कितनी है? 7x, तो 7 into 6 42,000। मैं वही समझा 84 तो अपने को दिख ही नहीं रहा आंसर में। क्लियर? 42,000, इज दिस क्लियर? डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, बाप रे सर इतना टफ क्वेश्चन, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। सर मेरा डुप्लीकेट मतलब क्या? मेरे जैसे जुड़वा। तो 2:3 का डुप्लीकेट क्या रहेगा? इसका स्क्वायर कर दो, दैट इज 4:9। इज दिस क्लियर? डुप्लीकेट मतलब मेरा जुड़वा 2:3 डुप्लीकेट। सर सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट करना पड़ता है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ 500 लीटर्स एंड 1000 ग्राम्स। सर रेशियो का एक कंडीशन क्या रहता है कि यूनिट्स मस्ट बी सेम। यहाँ पर अपन लीटर्स को ग्राम्स के साथ कन्वर्ट कर कंपेयर कर सकते क्या? नहीं, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द राइट सोल्यूशन। आप समझो इस पे खाली 500:1000 पे मत चल जाना कि सर 1 ज़ा 2 ज़ा 1:t क्लिक करके आ जाता। नहीं भाई, गलत हो जाएगा। रेशियो में एक बेसिक रूल ये रहता है कि उसके यूनिट्स भी सेम रहने को ना। देखो, मेरी सैलरी और मेरे दोस्त की सैलरी अपन कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मेरी सैलरी और मेरे दोस्त का वेट ऐसा कंपेयर कर सकते क्या? नहीं सर, यूनिट्स सेम रहना बहुत जरूरी है, बराबर ना। आपके सीएमए फाउंडेशन के मार्क्स और आपके छोटे भाई बहन के कोई मान लो उसका वेट कंपेयर हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, उसके भी मैथ्स के मार्क्स और आपके मैथ्स के मार्क्स एक बार के कंपेरेबल है, लेकिन आपका आपके मार्क्स और उसका वेट कंपेरेबल है क्या? नहीं सर, ऑब्वियसली नॉट। लीटर्स और ग्राम्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डन। सर चले नेक्स्ट इस पे। क्या बोल रहा? देर आर 25 मेंबर्स, ऑफ a student council in college and the ratio of the number of boys to the number of girls is 3:2। तो अपने को मालूम है 3x plus 2x is equals to 25। तो x इज इक्वल्स टू मतलब 5x इज इक्वल्स टू 25 और x इज इक्वल्स टू 5, जिससे अपन ये बोल सकते हैं देयरफॉर बॉयज कितने हैं? 3x विच इज इक्वल्स टू 3 into 5 15। और गर्ल्स कितने हैं? बोलो गर्ल्स कितने हैं? 2x, 2 into 5 10। ठीक है। हाउ मेनी मोर बॉयज शुड बी एडेड टू द काउंसिल सो दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स भी 9:5। मतलब अभी कितने देखो 15:10। वो क्या बोल रहा? हाउ मेनी बॉयज मस्ट बी एडेड सो दैट द रेशियो बिकम्स 9:5। सिंपल, समझा आप लोगों को? हाउ मेनी बॉयज मस्ट बी एडेड सो दैट द रेशियो बिकम 9:5। सर एब्सोल्युटली क्लियर। ऐसी क्वेश्चन अपन ने ऊपर भी किया था। अब 5 into 15 plus x, तो ये क्या रहेगा? 5 into 15 plus x इज इक्वल टू 10 9 90। ये रहेगा 75 प्लस 5x इज इक्वल टू 90। 5x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 3। जैसे ही x इज इक्वल टू 3 बोला मतलब 3 बॉयज को ऐड करना है। सिंपल है क्या? बोलो वीडियो मजा आ रहा क्या? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7। इफ द सम ऑफ नंबर्स इज 192, द ग्रेटर नंबर इज व्हाट? तो अपन क्या लेंगे? 5x plus 7x। एक्सक्यूज मी। सम ऑफ नंबर्स कितना है? 192। तो ये क्या रहेगा? 5 plus 7 12x। 12x इज इक्वल्स टू 192। तो x इज इक्वल्स टू क्या रहेगा बताओ? 192 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज x इज इक्वल्स टू 16। तो ग्रेटर नंबर क्या रहेगा? ग्रेटर नंबर मतलब क्या रहेगा? 7x। 7 into 16 कितना होता बेटा? 16 7 112। इज दिस क्लियर? बोलो मजा आ रहा क्या? कमेंट करो ऑप्शंस को। चले क्वेश्चन नंबर 9। 6 years ago before the ratio of age 6 years before the ratio of the ages of two sisters is ये सर ये कब की बात है सर? 6 साल पहले की बात है। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ मिताली, देखो मिताली एंड सोनाली है, मिताली का एज कितना है? 30 है। देन द प्रेजेंट एज ऑफ द प्रेजेंट एज दिया है, देखो प्रेजेंट एज ऑफ मिताली दे दिया। अब प्रेजेंट एज ऑफ सोनाली नहीं मालूम तो अपन क्या बोलेंगे? एक्स। प्रेजेंट मिताली और सोनाली, तो मिताली सोनाली 6 years एगो मतलब -6 years, उनका रेशियो कितना था? 2:3। ये इक्वेशन बनाने आया क्या? ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन बनाने आया क्या? बोलो सर। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मिताली? 30। प्रेजेंट एज ऑफ सोनाली नहीं मालूम तो एक्स। 6 years एगो मतलब 30 - 6 जब ये 24 का था, और ये जो भी रहेगा x - 6। 6 years एगो इनका रेशियो कितना था? 2:3। 6 years एगो -6 करने के बाद 6 years एगो इनका रेशियो कितना था? 2:3। अब प्रेजेंट एज ऑफ सोनाली एक्स है, तो ये सबसे एक्स निकाल सकते क्या? सर आराम से निकाल सकते हैं। 30 - 6 कितना है? 24। 24 into 3 इज इक्वल्स टू
ये क्या रहेगा 2x माइनस 12, इज इज क्लियर। 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 प्लस 12 कितना होता है 84, तो ये 84 इज इक्वल्स टू 2x, तो x इज इक्वल्स टू क्या रहेगा भाई 41, x इज इक्वल्स टू व्हाट 41, सर 41 नहीं सर 42, मैं तो 42 ही बोल रहा, आप लोग को 41 कहाँ से दिख गया? आप लोग अच्छे से देखो मैंने क्या लिखा, 42 ही तो लिखा सर। इज क्लियर, बोलो समझ में आ रहा? देखो आपको अगर बेझिझक आप कमेंट कर देना, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझा नहीं तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व मतलब उसको और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप बेझिझक से एकदम कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज नहीं समझी तो। Some money is distributed between Amal and Ashok in the ratio 3:5. Amal receives 72, then Ashok receives 102. Clear, true है क्या ये पूछ रहा? True or false? तो ये रेशियो 3:5 रहने को ना, अमल कितना मिला 72, इसको कितना मिला 108। चलो देखते हैं अभी, 236 जा 254 जा, क्लियर। फिर 18 2 जा 18 3 जा, मेरे हिसाब से 18 3 जा बराबर ना, यस सर। तो ये 2:3 आने को ना 3:5 तो गलत है, तो फॉल्स इज द राइट आंसर। बराबर 2:3 आ गया ना, अपने को वो क्या बोला था, रेशो मस्ट बी 3, रेशो मस्ट बी 3:5। नो सर, रेशो इज 2:3 rather than 3:5, hence it is false. The monthly salaries of 2 persons are in the ratio 7:5. Find the respective salaries. अब कोई, अब यहाँ पर ही देख लो 7:5 के रेशो में कौन सा है, 7:5 के रेशो में कौन सा है। If each receives an increase of 300 in salary, the ratio becomes 25:5. Find the respective salary. क्या बोल रहा है वो, 7:5 के रेशो में बोल रहा। यहाँ पर अगर अपन क्वेश्चन देखेंगे ना, यहाँ पर अपन क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन है उल्टे दिए। देखो 7:5 मतलब न्यूमरेटर बड़ा रहना चाहिए, लेकिन सबका न्यूमरेटर छोटा ही है, तो आप इसको उल्टा समझ के सॉल्व करेंगे। मतलब दिस इज 13,000 एंड 11,500, दिस इज 13,000 एंड 10,500, दिस इज 14,700 एंड 10,000, एंड दिस इज 14,700 एंड 10,500। सबसे पहले अपन ये देखेंगे 7:5 के रेशो में कौन सा है। सबसे पहले 13,000 डिवाइडेड बाई ये तो कितना होगा, देखो 7:5 मतलब क्या होता है ये देख लो, 7:5 मतलब 1.4, तो आप देखो 13,000 डिवाइडेड बाई 11,500, सर 1.4 नहीं है, तो ये तो रेशो में ही नहीं है, हटाओ। नेक्स्ट 13,000 डिवाइडेड बाई 10,500, सर ये भी रेशो में नहीं है, हटाओ। 7:5 के रेशो में क्या रहेगा, 7/5 करेंगे तो 1.4 आने को ना। नेक्स्ट 14,700 डिवाइडेड बाई 10,000, सर ये 1.47 है रैदर देन दिस, तो ये भी नहीं है, हटाओ। 1.4 चाहिए अपने को। 14,700 डिवाइडेड बाई 10,500 1.4, मतलब सर एक ही ऑप्शन क्या है बोलो, एक ही ऑप्शन 1.4 के रेशो में है। तो यहाँ पर अपने पास दूसरी कोई कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को सिर्फ एक ही कंडीशन देख के काम हो गया, दूसरी कोई कंडीशन देखनी ही नहीं पड़ी। यहाँ पर अपन देख लेंगे दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा क्या। इफ ईच रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ 300 इन सैलरी, द रेशो बिकम्स दिस, तो ये 300 प्लस 300 कर दो, तो ये कितना रहेगा 10,800 इज टू ये कितना रहेगा 15,000, द रेशो बिकम्स 25:18, ऑब्वियसली 18:25। अब अपन क्या लेंगे, 2 0 कट, उसके बाद 350 सा, 350 सा हो गया, ये 336 सा, 218 सा, 225 सा, 18:25। बोलो बच्चा आया क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इज दिस क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डन, चले बोलो समझा गया। कुछ क्वेश्चंस आपको जो लग रहा है ना, हाँ भाई अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करके रख लो, लास्ट डे पे अपने को वापस से एक बार देखने को। देखो मेरे हिसाब से क्वेश्चन इजी था, लेकिन आपको ऐसा लगता है यार थोड़ा ट्रिकी है, मेरे को इसको लास्ट डे पे वापस एक बार देखना पड़ेगा, तो बेझिझक क्या करो, इसको टिक करके रख लो, लास्ट डे पे वापस इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता, मंथली इनकम रेशो ऑफ 2 पर्सन इज 5:3, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो वापस से वही करने का अपने को, 5:6 का रेशो देख लो। सर ये देखो 5:6 के रेशो में है क्या, ये क्या देगा, 3 कट जाएंगे, 3 नहीं सर 3:4, ये 5:6 नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन ऐसी कट गया। सर सेकंड वाला ऑप्शन देखो, 3 कट गए, सर ये भी 5:6 के रेशो में नहीं है। सर नेक्स्ट 3 कट गए, ये 2 5 एंड 2 6, सर ये 5:6 के रेशो में है, तो ये एक बार का फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, और ये 11:12 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन से अपने को आंसर मालूम पड़ गया दिस। क्लियर है क्या, अपने को बाकी सब सॉल्व भी नहीं करना पड़ा फर्स्ट कंडीशन से। हाँ अगर ऐसा रहता था कि और एक कोई ऑप्शन है अपने पास जिसको ऑप्शन 5,000 एंड 6,000 है, तो जब अपने पास पहली कंडीशन 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा था, फिर अपन दूसरी तीसरी कंडीशन भी चेक करते हैं। इज दिस क्लियर, चलो अब जाओ, ये ऑप्शन नंबर ये है ऐसा समझ के चलो, जो
5:6 के रेशो में। अब दूसरा दूसरा चेक करते हैं। इफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 3:4, मंथली एक्सपेंडिचर 3:4 है। इफ ई सेव्स रुपीज 400,000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। सर आपको एक बेसिक थंब रूल आपको मालूम रहेगा कि भाई इनकम इज नथिंग बट एक्सपेंसेस प्लस सेविंग। इनकम इज नथिंग बट एक्सपेंसेस प्लस सेविंग। सर इधर इनकम कितना है 5x, एक्सपेंस कितना है सर 4,000, माई एक्सपेंस 3x है, 3x प्लस 4,000 डिवाइडेड बाई उसके रेशो में ये कितना है x, ये कितना है 6x और ये कितना है 4x प्लस 4,000। इज दिस क्लियर? अब ये इक्वेशन बना के सॉल्व करना या उधर सॉल्व करना, आप बताओ कौन सा इजी लग रहा है आपको? आपको जो इजी लग रहा है वो सॉल्व करो। आपको लग रहा है कि ये इजी है तो ये सॉल्व करो, आपको लग रहा है नहीं भाई ऑप्शन सॉल्विंग से कर लूंगा ज़्यादा इजी रहेगा, वो कर लो। आ जाओ अब इसको सॉल्व करो। देखो इनकम इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्सपेंसेस प्लस सेविंग्स। तो अपन ने इनकम का रेशो इज इक्वल्स टू एक्सपेंसेस प्लस सेविंग्स का रेशो लिख दिया। अब एक्स को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? या तो ऐसा करो एक्स एक्स को साथ में लेके आ जाते, ये 3x है, ये 3x है और ये 4x है ना, तो अपन इसको ऐसा लिखते हैं इनकम, इसको अपन ऐसा लिखते हैं इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू सेविंग्स। इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू सेविंग्स, तो माइनस 3x माइनस 2x। देखो कोई भी आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही करना जरूरी है। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना रहेगा 2x डिवाइड बाई 4x इज इक्वल्स टू, नहीं ये सॉल्व नहीं होगा बराबर क्योंकि ये रेशो में है ना। ओके ओके गॉट इट, ये रेशो में है बच्चा, तो ये इसको सॉल्व वैसा नहीं होगा, अपने को यही रेशो में करना पड़ेगा जो अपन ने पहले किया, दैट इज इनकम, क्योंकि दोनों रेशो को अपन डिवाइड नहीं कर सकते ऐसा। तो ये क्या रहेगा 5x, आप ऐसा कर लो इनकम माइनस, दोनों भी सेम ही है, इनकम माइनस सेविंग्स एक्सपेंसेस, या ये ऐसा कर लो। तो ये 5x इज टू 3x इज इक्वल टू एक्सपेंस कितना है 3x प्लस 4,000 और ये कितना है 4x प्लस 4,000। अब मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 20x स्क्वायर प्लस 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 ना, तो 2,000, तो 20,000x इज इक्वल टू 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12,000x। अब करो सबको ये सेट लेके आ जाओ, क्या रहेगा 20x माइनस ये 11x स्क्वायर, और ये भी अगर इधर लेके आ जाएंगे तो दिस वुड बी व्हाट, उधर लेके चल जाओ तो ये क्या रहेगा माइनस 8,000x। तो x x गेट कैंसिल, तो x कितना है बेटा बोलो, x कितना है माइनस 8,000 डिवाइडेड बाई 11। सर ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 8 माइनस 11 ये 5 4 से 20, 3 4 से 12। इनकम कितना है 5 इज टू, अच्छा 5 इज टू 6, सॉरी 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 सॉरी, ये 5 इज टू 6 है तो 6 3 से 18 होगा ये, तो ये थोड़ा इधर से कट करो, 6 3 से 18x स्क्वायर प्लस 6 4 से 24,000x बराबर। तो ये रहेगा 2x स्क्वायर क्योंकि 18 इधर आ गया, और ये इधर अगर आ जाएगा तो ये रहेगा 4,000x। x x गेट्स कैंसल्ड, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 2,000। अब x जब 2,000 है, x जब 2,000 है तो मंथली इनकम कितनी है 5 इज टू 6, तो x इंटू 5 10,000, मतलब ये 5x इज टू 6x है ना, तो 10,000 इज टू 12,000 इज द राइट आंसर। इज दिस क्लियर? बोलो इज दिस क्लियर? कुछ क्वेश्चंस रहते जहाँ टाइम आपको ज़्यादा लगता है इक्वेशन बना के करे तो, हाँ अगर दो ऑप्शन ऐसे आ जाए तो अपने पास दूसरा ऑप्शन नहीं, अपने को ये मेथड वाला, ये वाला मेथड से करना ही पड़ता, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता आपके पास। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता, 3 numbers are in the ratio this and sum of the first and third number is greater than the second by 50, sum of 3 numbers is what? बताओ इसको कैसे करें? सर क्या बोल रहा है तीनों रेशो में, तो 5x 7x 12x, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड बाय 50, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड बाय 50, मतलब वो 50 ज्यादा है इससे, वो किससे ज्यादा है 50 ज्यादा है इससे, तो अपन ये बोल सकते हैं क्या, मतलब ये 7x है। देखो इसको इक्वेशन आराम से फॉर्म करो, बाकी सब कुछ इसमें कुछ खास नहीं है। देखो द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड
ग्रेटर देन सेकंड बाई 50, मतलब सेकंड नंबर जो है उससे 50 ज़्यादा ये है, तो अपन ये बोल सकते हैं 7x प्लस 50। ये वाला नंबर क्या है, सेकंड नंबर से 50 ज़्यादा। क्लियर? तब ये क्या रहेगा, 5 प्लस 12 इज, बोलो 5 प्लस 12 कितना रहेगा, 17, और ये 17 इधर आ जाएगा तो -7, तो ये 10x, 10x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 50 बाई, x इज इक्वल टू 50 बाई दिस इज नथिंग बट 5। द सम ऑफ थ्री नंबर्स क्या रहेगा, तो 5 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 5 प्लस 12 इंटू 5 कितना होता है ये, 25 प्लस 35 प्लस 60, ये 60 60 120। डन डन डन, बोलो। कुछ क्वेश्चंस लेंदी रहते, कुछ क्वेश्चंस छोटे रहते। क्वेश्चन नंबर 14, इफ x by 2 इज इक्वल टू x by 3 देन x इज टू y इज व्हाट। सर x और y क्या रहेगा बताओ, 3:2 रहेगा क्या, 3/2 इज टू 2/3, नहीं सर ये मैच ही नहीं हो रहा, तो ए ऑप्शन इज नॉट द राइट ऑप्शन। सर बी ऑप्शन 2 और 3, देखो 2/2 और 3/3, 3 3 जा 1 1 जा, तो ये 1:1, देन x इज टू 1 इज नथिंग बट, ये इक्वल कब रहेगा, जब ये दोनों कट के सेम रहेगा, इक्वल, ये इज टू नहीं है, इक्वल है, 1:1, 1:1, 1:1 नहीं, 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर? सर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 प्लस 1/3 इज टू 1/2 इंटू 1/3 क्या है, पहले इसमें एलसीएम निकालो, 3 2 6, ये क्या रहेगा 5/6। अब इस टू मतलब क्या रहता है, डिवाइड करना पड़ता, 1/2 इंटू 1/3 दैट इज 1/6, तो 1/6 दिस इंप्लाइज 5/6 इंटू 6/1, 6 गेट्स कैंसल, 5:1 इज द आंसर, 5:1 इज द आंसर। सिंपल। आप सिंपल ये देखो, a बाई बी इज नथिंग बट, ए बाई बी करना पड़ता, अब बी के अंदर अगर 1/, कुछ है तो वो न्यूमरेटर में आने के लिए वो उल्टा हो जाता, बी के अंदर जब वो 1/2 है तो ये 1/6 है, तो ये क्या रहेगा 6/1 हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ये 1/6 को ये 6/1 हो जाएगा, ये बात को समझिए क्या आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो इज 1 ईयर 6 मंथ्स इज टू 2 ईयर्स इज टू 2 ईयर 6 मंथ्स क्या रहेगा, बोलो। सर 1 ईयर 6 मंथ्स इसका मतलब क्या, अगर महीने में लो तो कितने रहते, 12 प्लस 6 18 महीने, 18 मंथ्स, इज टू 2 ईयर्स मतलब सर 24 मंथ्स। सर 2 ईयर्स 6 मंथ्स मतलब 24 प्लस 6 30 मंथ्स। Is this clear? The ratio of 1 year 6 months, 2 years and 2 years 6 months is what? 18 24 30। अब देखो 6 3 जा 6 4 जा 6 5 जा, 3:4:5 is the answer, 3:4:5 is the answer। Clear? The ratio of 5 kgs 55 grams to 35 kgs 50 grams, तो अपने को ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको रेशियो निकालने के लिए। अब ये 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, तो ये क्या रहेगा 5000 ग्राम्स प्लस 55 ग्राम्स इज टू 35,000 ग्राम्स प्लस 50 ग्राम्स, तो ये क्या रहेगा 5055 इज टू 35,050। इज दिस क्लियर? अब अपने को 5 के टेबल के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये 1011 और ये 7010। सर यहाँ पर ये बी ऑप्शन दिख रहा, बोलो 5:7 है क्या सर? नहीं सर, ये अब कौन से टेबल में ज़्यादा देख लो, ये ऑप्शन जब दिख रहा और ऑल ऑफ दिस है नहीं है, या ए और बी और बी और सी नहीं है, तो फिर अगर एक ऑप्शन भी चल रहा, एक ऑप्शन भी अगर आ गया उसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ो। अगर अपने पास ऑप्शंस में ऐसा रहा ए कॉमा बी या ऑल ऑफ दिस बोथ ऑप्शंस बी एंड सी, तो फिर अपने को ऐसा है कि भाई एक ऑप्शन आने का दूसरा ऑप्शन भी चेक करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर जब दूसरा ऑप्शन नहीं दिया तो अपने को चेक नहीं करना पड़ता। इज दिस क्लियर? बोलो। इफ 60 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सर सबसे पहले 30 30 60 है बराबर, 20 40 60 है बराबर, 10 50 60 है बराबर, 25 35 60 बराबर है, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 15 टाइम्स देयर सम, मतलब ये दोनों का जो प्रोडक्ट है ना 13 to 30 कितना होता है 900 इज 15 टाइम्स देयर सम, तो 15 इंटू 60 भी 900 होता है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बोलो क्या किया, देखो मैंने इसका जो प्रोडक्ट है मतलब ऑप्शन बी अगर देखेंगे इसका प्रोडक्ट कितना रहता है 20 इंटू 40 4 2 800 इज 15 टाइम्स देयर सम, 20 प्लस 40 60, 15 इंटू 60 कितना होता है 900, 800 इज नॉट इक्वल टू 900, हेंस दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। वैसे ही देख लेंगे तो ये भी नहीं है, सिर्फ पहला ऑप्शन है 30 इंटू 30 इज 15 टाइम्स द सम इज देयर सम। The ratio of 5/3 is to 2 1/4 is क्या, देखो एक बार 5/4 is to 2 4 जा 6 + 1 7/4, तो इसको रेशियो मतलब क्या 5/3 डिवाइडेड बाई 7/4, तो ये क्या रहता था
5/3 इंटू 4/7, तो ये कितना रहेगा, सिंपल है देखो 20/21। जब जब डिनोमिनेटर बड़ा रहता तो ये क्या बोलते हैं, रेशो इज ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। इज दिस क्लियर? रेशो इज ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। इज दिस क्लियर? बोलो, रेशो इज ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखो, जब डिनोमिनेटर, इधर लिख के रख लो, व्हेन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, is greater than numerator, when denominator is greater than numerator, it is called lesser inequality, or else greater inequality, when it's vice versa, when it's डन। चलो आ जाओ। सर द इनवर्स रेशो भी है। सर इनवर्स रेशो कैसा निकालेंगे, जो भी आएगा उसको उल्टा कर देंगे। सर इनवर्स रेशो कैसा निकालेंगे, जो भी आएगा उसको उल्टा कर देंगे। आ जाओ, 1 3/5 कैसे लिखेंगे, 1 5 5 + 3 8/5, 8/5 is to 4 2 8 + 1 9/4। तो सर 8/5, अब इनवर्स रेशो मतलब क्या, इनवर्स रेशो मतलब क्या बोलो सर, इनवर्स रेशो मतलब क्या, इसका उल्टा 8/5 is to 9/4 का उल्टा क्या रहेगा, 9/4 is to 8/5। लेकिन इसका दिस इज द इनवर्स रेशो। लेकिन सर इसका सॉल्यूशन ये क्लियर गिवन है कि नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज 9/4 डिवाइडेड बाई 8/5, विच इज 9/4 इंटू 5/8। तो ये कितना रहेगा, 9 5 45, 4 8 32। कोई कटने वाले चांसेस दिख रहे क्या, नहीं सर। 45:32, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। डन करें, डन 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 करें। Two numbers are such that if the smaller is doubled, it is 2/3 of the other one। तो आपको देखना पड़ेगा, two numbers are such that, देखो 2 का डबल कितना होता है 4। इफ द स्मॉलर इज डबल इट इज 2/3 ऑफ द अदर। ये तो सर अदर का सेम रहेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, 2 का डबल 4, अदर का 2/3 है क्या हुआ, देखो 6 का 2/3 कितना होता, 4 होता क्या, 3 3, यस सर 4 होता। इसका मतलब जब 2 को अपन ने डबल किया तो ये 4 होता और ये होता, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। सर आपने क्या क्या समझा नहीं, सिंपल देखो वो क्या बोल रहा, इफ द स्मॉलर नंबर इज डबल, तो स्मॉलर नंबर का डबल कितना हो गया, सेम 4। इट इज 2/3 ऑफ द अदर, तो जो अदर नंबर है 6, उसका 2/3, तो ये भी 4 है, तो दिस इज मैच्ड। 3 और 8 का देखो, 3 का डबल कितना होता है 6, लेकिन 8 का 2/3 कितना होता, 16/3, दैट इज नॉट 6। नेक्स्ट 5 का डबल होता है 10, और इसका डबल कितना होता है 2 इंटू 12 इंटू 2/3, दैट इज 3 4 4 2 8, तो 10,8। ये सेम नहीं है, बस ये सेम है, इसलिए बी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। समझा क्या, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना था। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is to b is 2 is to 3 4 is to 5 इज कितना, a is to c कितना रहेगा। अपने को मालूम है a/b इंटू b/c करूंगा तो b भी कट जाएगा, बचेगा क्या a/c। वैसे 2/3 इंटू 4/5 करना पड़ेगा, ये कितना बचेगा 8 is to 15 इज द राइट आंसर, 8 is to 15। डन, डन करें। If 15% of x is same as 20% of 5, then x is to 5 कितना। अब ऑप्शन सॉल्विंग, 3 is to 4, 15% of 3 कितना रहता, 15% of 3 0.45, मतलब सिंपल है 3 का 15%, वो क्या बोल रहा, इस सेम एज इतना, मतलब ये इक्वल रहने को ना, ये जो आएगा ना वैल्यू इक्वल रहने को ना। 4 का 20% कितना होता, 4 इंटू 20% 0.8, इसका मतलब गलत है, चलो हटाओ। नेक्स्ट 4 is to 3, सर 4 का 15% कितना होता, 4 का 15% कितना होता 0.6, और 3 का 20% कितना होता सर 0.6, मतलब इसका जो परसेंटेज है वो इधर सही है। 4 is to 3 का, बोलो 4 is to 3 का सेम है। ऑप्शन सॉल्विंग से समझा, समझा क्या। इफ 15% ऑफ x, देखो x is to y क्या है, 4 is to 3, x 15%, तो 15% ऑफ 4 is 0.60, 20% ऑफ 3 is 0.60, व्हेन दिस इज सेम देन x is to y इज इतना। आप समझ रहे, ये जब सेम रहेगा जब ये इतना रहेगा। ऑप्शन सॉल्विंग, ऑप्शन सॉल्विंग क्लियर। यहां पर मैं लिख देता, दिस इज नथिंग बट ऑप्शन सॉल्विंग। नेक्स्ट, द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 11 is to 15, द सम ऑफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। क्या बोल रहे हो, देखो द सम ऑफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, ठीक है 3 टाइम्स द सम किसका,
3 times the first number 11x into 3 and twice the second number 15x is 630. what is the HSF HCF क्या रहेगा बजाओ HCF क्या रहेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या रहेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले अपन x निकाल लेते हैं ये क्या रहेगा सर 33x प्लस 30x इज इक्वल्स टू 630 तो 63x इज इक्वल्स टू 630 बोलो 63x इज इक्वल्स टू 630 दिस implies x is nothing but 10 x is nothing but 10 so that is nothing but the highest common factor इन लोगों के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 10 है स्टार मार्क कर लो इसमें कंफ्यूज होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना नहीं आता जो दोनों इसमें सेम है दैट इज द देखो x कितना है ये तो 11x मतलब क्या 11 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 10 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है ना 11:10 अब जो x 10 है अपन इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे 11x इज टू 15x दिस इज नथिंग बट 111 110 और ये 100 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 11 ही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या ऐसा कौन सा टेबल जिसके अंदर दोनों हाईएस्ट ले जाते हैं देखो ये 2 के टेबल में भी जाता है ये 5 के टेबल में भी जाता है लेकिन हाईएस्ट कॉमन में किस में जाता है 11 के टेबल में जाता हाईएस्ट कॉमन कौन से इसमें जाता 11 में जाता सिमिलर क्वेश्चन भी ऊपर किए थे अपन ने 2:3 इंटू 4/5 तो ये क्या रहेगा 8/15 सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो गया जून 15 में आप समझ रहे नेक्स्ट x हैज y एंड z हैज इज सन एंड ग्रैंडसन तो x का सन कौन है y ये हो गया सन और जो z है वो क्या हो गया वो हो गया ग्रैंडसन हिज प्रेजेंट एज इज 1.5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन तो एज ऑफ हिज सन y है तो ये कितना रहेगा 1.5 y क्लियर है his present age is 1 times the age of his son and grandson दोनों का मतलब ग्रैंडसन और ये सम का 1.5 टाइम्स तो 1.5 टाइम्स ऑफ y प्लस z अगर ये y और z अपन इसका ले रहे हैं तो इसका एज क्या रहेगा 1.5 टाइम्स ऑफ y प्लस z x इज इक्वल्स टू व्हाट 1.5 टाइम्स ऑफ y प्लस z ठीक है 10 years ago his age was twice the age of his son and grandson आज से 10 साल पहले मतलब x minus 10 his age was twice the age of his son and ये तो ये प्लस ये 10 साल पहले ये सिचुएशन थी अब 10 साल पहले ये y प्लस जेड था क्या नहीं सर ये भी 10 साल पहले रहेगा ना दिस इज ऑल्सो y माइनस 10 प्लस जेड माइनस 10 क्लियर ये चीज इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर क्या करते 10 ईयर्स x में से 10 माइनस करते लेकिन 2 इंटू वाई प्लस जेड कर देते नहीं भाई ये भी तो 10 साल पहले जाएंगे ना फिर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड द सम ऑफ द सम ऑफ एज कितना है तो सबका सम निकालना पड़ रहा है देखो अपने पास दो इक्वेशंस आ गए दोनों इक्वेशन आ गए जस्ट अ सेकंड गाइस आई नीड टू स्टॉप द वीडियो वापस से 2 सेकंड वापस चालू कर रहा यस चलो आ जाओ देखो क्या थे अपन इधर तक आ गए थे अपन x माइनस 10 2 y माइनस जेड ये मतलब अपने 10 साल पीछे ले लिया था क्या बोल रहा था प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सम ऑफ सन एंड ग्रैंडसन सम ऑफ ग्रैंडसन का एक साथ चाहिए और फादर का अलग चाहिए मतलब x चाहिए और y प्लस जेड चाहिए तो y प्लस जेड एक चाहिए अपने को और x चाहिए देखो x y z अलग अलग नहीं चाहिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो x y z अलग अलग नहीं चाहिए x एक चाहिए y प्लस जेड एक चाहिए तो अपन क्या बोलेंगे लेट यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है लेट y प्लस जेड इज इक्वल्स टू टी ठीक है लेट y प्लस जेड इज इक्वल्स टू टी यहाँ पर अपने को एक साथ y प्लस जेड चाहिए इज इक्वल्स टू अपन इसको बोल देंगे t इसको स्टार मार्क कर लो ये क्वेश्चन बाद में समझ में नहीं आता t ले लिए तो अब ये क्या रहेगा दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 1.5 t अब यहाँ पर x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2 y प्लस जेड माइनस 20 लिख सकते हैं y प्लस जेड इज t तो t माइनस 20 क्लियर इधर तक क्लियर अब क्या देखो दिस इज व्हाट अब x इज इक्वल्स टू 1.5 y z लिख सकते हैं तो अपन ये x के बदले क्या लिखेंगे 1.5 y प्लस जेड 1.5 y प्लस जेड मतलब 1.5 t 1.5 t लिख सकते हैं x के बदले 1.5 t लिख सकते हैं ना अपन 1.5 t डन अब t को सोल्व करो ये क्या रहेगा 2t माइनस 40 ये रहेगा 1.5 t माइनस 10 अब ये 1.5 उधर लेके जाओ ये 40 को इधर लेके आओ तो ये प्लस 40 माइनस 10 इज 30
2t माइनस 1.5t कितना रहेगा 0.5t. दिस implies t is equals to 30 by 0.50 which is nothing but 60. t क्या है x plus 5 है, तो सम ऑफ देयर सन एंड ग्रैंडसन है 60, तो ये 60 और ये 60. अब ये 60 60 आ गया. अब अपने को चाहिए क्या x की वैल्यू. x इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू टी, तो 1.5 इंटू 60 विच इज नथिंग बट 90. तो 90 एंड 60 इज द आंसर, ना कि 80 एंड 60. 90 एंड 60 इज द आंसर. इज दिस क्लियर? बोलो, ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी, अच्छा क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो. एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक तो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये, लेकिन आपको नहीं जानने वाला ये वाला क्वेश्चन था. ठीक है, आ जाओ फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27 पे. द रेशियो ऑफ 5, 55 एंड 35. ये अपन ने सेम किया वाला क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, ये ऊपर अपन ने कर लिया था. नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ 200 ग्राम्स टू 2 kgs. 200 ग्राम्स टू 2 kgs मतलब ग्राम्स में कन्वर्ट करो. 200 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 2 kgs को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 into 1000 दैट इज 2000 ग्राम्स. तो ये 200 कट, ये 2 1 जा, ये 2 10 जा, 1:10 इज द आंसर. 10:1 नहीं, 1:10 इज द आंसर. देख के सॉल्व करना. इफ टू नंबर्स 20 एंड x plus 2 आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड x. सिंपल. 20 एंड x plus 2 इज इन द रेशियो 2:3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये 60 रहेगा, ये रहेगा 2x plus 4. अब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 56 इज इक्वल्स टू 2x. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू व्हाट, बोलो 27. x इज इक्वल्स टू 27, जो कि अपना आंसर नहीं है. कैसा होगा फिर, गलत कर दिया क्या अपन ने. 3 2 जा 60, ये 2x plus 4, ये दिस इज 56 2 8 18. सर देखो, गलती से यहाँ पर अगर 27 ऑप्शन रहता था, मैं टिक करके आगे बढ़ जाता था, गलती हो जाती थी, तो आपको वो ध्यान देना है कि गलती ना हो. नेक्स्ट, इफ द मंथली सैलरीज आर इन द रेशियो 3:5, वीच रिसीव्स एन इंक्रीज इन 20 इन सैलरी, द रेशियो इज अल्टर्ड टू इतना. ये अपन ने ऑलरेडी किया है, वापिस से सेम क्वेश्चन. तो 3x plus 20 plus 5x plus 20 इज नथिंग बट 13/21. तो ऐसा कर सकते हैं, ऑप्शन सॉल्विंग दोनों तरीके से कर सकते हैं आप. तो ये देखो 21 इंटू 3x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 5x प्लस 20. अब 21 इंटू 3 इज नथिंग बट 63x प्लस 21 इंटू 20 कितना होता है 420 इज इक्वल्स टू 13 5 65x प्लस 13 2 260. अब ये 65 को इधर लेके जाओ, 260 को इधर लेके जाओ. 420 माइनस 260 इज इक्वल्स टू 2x. तो 420 माइनस 260 इज 160. तो x इज इक्वल्स टू क्या रहेगा बच्चा 80. क्वेश्चन क्या पूछ रहा अपने को, फाइंड द रिस्पेक्टिव सैलरीज. तो ये रहेगा 3x इज टू 5x विच इज 3 इंटू 80 इज टू 5 इंटू 80 विच इज दिस इज 240 इज टू 400. 240 इज टू 400 इज द आंसर. डन 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 डन. चलो लास्ट के 4-5 क्वेश्चन बाकी है, फटाफट. इफ x इज टू y इज 3 इज टू 4 y इज टू z, इतना ही इतना 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 है. अपने को मालूम है x इंटू वाई, वाई इंटू जेड. आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, आ गया, अरे यार. हाँ, अब अपने को मालूम है x इज टू वाई इज टू जेड इज टू, ये कितना रहेगा. सिंपल है, बताओ इसको कैसे करना है. सोचो सोचो सोचो, 1 मिनट का टाइम लो. ये दिस इज नॉट दैट इजी क्वेश्चन जो आप डायरेक्टली कर सकते हैं. आपको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसमें. मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आप क्या करेंगे, x इज टू वाई इंटू वाई इंटू जेड अगर करेंगे तो वाई वाई कट जाएगा ना, लेकिन अपने को वाई चाहिए, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, वंस अगेन स्टार क्वेश्चन डाल के कर सकते हैं आप. ये क्वेश्चन ऊपर अभी तक एग्जाम में आया नहीं, तो मेरे को लगता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते, बहुत बड़ी बात नहीं है. क्लियर है क्या, बोलो 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 बोलो. सर इसके अंदर सिंपल क्या बात है पता है क्या, आपको है ना, आपको 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 ऑप्शन सॉल्विंग चेक करने पड़ेंगे. सर ऑप्शन सॉल्विंग कैसे, देखो एक्स वाई वाई जेड है, नहीं नहीं एक्स वाई जेड डब्ल्यू. ठीक है, एक्स इज टू वाई इज टू जेड इज टू डब्ल्यू है, बराबर. ये लिखो 105 इज टू 140 इज टू 160 इज टू 190. आप देख लो एक्स इज टू वाई 3 इज टू 4 है. अब यहाँ पर 3 इज टू 4 है क्या, आप देख लो. ये 105 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये 35 है, मतलब 35 3 जा. अब ये 35 इंटू 4 140 बराबर. फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लियर. वाई इज टू जेड देखो आप, आपको ऐसे एक्स इज टू वाई, वाई इज टू जेड, जेड इज टू डब्ल्यू चेक करना पड़ेगा. ये 5 इज टू 6 है क्या. अब ये 140 डिवाइडेड बाई 5 28 टाइम्स है, तो 28 इंटू 6 168. इसका मतलब ये 5 इज टू 6 इधर मैच नहीं कर रहा. y is to z is not equals to 5 is to 6, hence option A is not the right answer. क्लियर. अपन चलते हैं ऑप्शन बी पे. सर ऑप्शन बी पे चलेंगे,
क्लियर, समझे। ऑप्शन बी 105 इज टू 140 इज टू 163 इज टू 180, यहाँ पर अपने को समझ गया था, यहाँ पर 140 168 आना चाहिए था, मतलब ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। नेक्स्ट देखो 105 140 ये तो सही है, ये 168 ये भी सही है। अब लास्ट में 192 है, तो अपने को लास्ट वाला चेक करना पड़ेगा 7:8। तो देखो 168 डिवाइड बाई 7 ये 24 टाइम्स जाता है, तो 24 7 जा। अब ये देखो 24 इंटू 8 192 और आ गया, जी हाँ ये 8 जा हो जा रहा, मतलब ये तीनों रेशो एक्स इज टू वाई, वाई इज टू जेड, जेड इज टू डब्ल्यू। ऑप्शन सॉल्विंग के थ्रू अपने को समझ गया ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन बाई वे ऑफ ऑप्शन सॉल्विंग। और कैसे चेक करना है, हर एक देखो ये एक्स इज टू वाई है तो चेक करो 3:4 के रेशो में है क्या, 3:4 के रेशो में नहीं है तो काट दो, क्योंकि देखो ना एक्स वाई वाई जेड जेड डब्ल्यू है, एक्स वाई वाई जेड जेड डब्ल्यू, एक्स वाई वाई जेड जेड डब्ल्यू, बस एक्स वाई वाई जेड जेड डब्ल्यू का रेशो देख लो, सिंपल। ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत करो कि कैसा करना है, सिंपल है, स्टार स्टार कर लो इसको और एक बार प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट द कंपाउंड रेशो, भाई सर कंपाउंड रेशो पूछ लिया सर, कंपाउंड रेशो मतलब क्या, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन, x/2 इंटू 2/3 इंटू 3/y, टन 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 टन, x/y इज द आंसर, y/x नहीं x/y इज द आंसर, इज दिस क्लियर। नेक्स्ट 10 years before the age of the father and son were 5:2, if the present age of the total is 90 years, the present age of son, अपने को नहीं मालूम तो अपन बोलेंगे प्रेजेंट एज है x का ये इतना और y का इतना, क्लियर, x इतना y इतना। देखो 10 ईयर्स बिफोर मतलब क्या, x-10 और y-10 उनका एज का रेशो था 5:2। द प्रेजेंट एज कितना है, x प्लस वाई इज 90, x प्लस वाई 90 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 5y माइनस 50। तो इसको सॉल्व करो अब, यस इसको सॉल्व करेंगे तो दिस वुड बी 5y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 30, 5y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 30, ये बन गया एक इक्वेशन। तो इधर लिख सकते हैं -2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 30, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 चुपचाप सॉल्व करने का। सर इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से, तो ये रहेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180, दिस गेट्स कैंसल, दिस इज 7y इज इक्वल्स टू, अब ऐड कर रहे ना 7y इज इक्वल्स टू 210, तो y क्या रहेगा 210/7 विच इज इक्वल्स टू 30। y क्या है सर, सन का एज है, फादर का एज कितना रहेगा, अब देखो x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 90, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट 60, क्या पूछ रहा प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन का तो अपन ने निकाल ही लिया था 30। इक्वेशंस फाइंड आउट करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अपन, रेशियो में क्या किया इक्वेशन को बनाए, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्लियर। सर ऑप्शन वाइज भी कर सकते थे क्या अपन, देखो ऑप्शन वाइज कर सकते थे लेकिन यहाँ पर क्लियरली थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाता था। द प्रेजेंट एज ऑफ सन 30, तो आपको बैक कैलकुलेशन करना पड़ता था, 10 साल पहले ये उसका एज होता था 20, तो 10 साल पहले फादर का एज रहता था 50, अभी 10 साल के बाद ये हो जाता था 60, ये हो जाता था 30, तो आपको थोड़ा बहुत वो बैक कैलकुलेशन ऑप्शन वाइज इसमें नहीं जमता था, इसलिए अपन ने इसको इसको देखो अपन एक्स और वाई लेना, और एक्स और वाई से जितने इक्वेशन, दो इक्वेशन अगर बन गए ना तो काम सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90, सम ऑफ द एजेस 90, और यहाँ पर ये दूसरा इक्वेशन बन गया था 10 ईयर्स एगो द एज ऑफ फादर एंड सन वेर इन द रेशियो 5:2, तो x-10 y-10 इज 5:2, इससे एक इक्वेशन बन गया, इससे एक इक्वेशन बन गया, आंसर सॉल्व हो गया। चलो आ जाओ लास्ट 2 से 3 क्वेश्चन। द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, देखो 3 3 जा 3 4 जा बराबर, 4 3 जा 4 4 जा बराबर, ये भी है 5 3 जा 5 4 जा, सभी 3:4 के रेशो में। इफ 10 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ ऑफ देम दे आर इन द रेशियो 1:3। अब इसके अंदर 10 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 1:2 रहेंगे, -1:2, मतलब ये तो नहीं है, इसमें 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 और 6, तो ये 1 जा 2 1 जा 2 जा, ये वाला सही है। अब इसमें 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 और 10, 5 1 जा 5 2 जा, नहीं 1:3 एक इसमें आ रहा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1:3 एक ही ऑप्शन में आ रहा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। चले इफ पी इतना है, देखो पी इज इक्वल टू 4/5 क्यू है, ठीक है, ये जो स्पेस है ना वो स्पेस नहीं है, एंड क्यू इज दिस, देन पी इज टू आर कितना रहेगा, देखो सिंपल है, पी कितना है इतना है, पी बाई आर पूछ रहा बराबर, तो पी के बदले 4/5 क्यू डाल सकते हैं अपन, यस सर, पी के बदले ये डाल सकते हैं। सर आर के बदले क्या डाल सकते हैं, देखो इधर क्या दिया है, क्यू इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2 आर, दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 2q/5, आर को बेच दिए तो क्या 2q/5, तो यहाँ पर अपन आर के बदले क्या डाल देंगे 2q/5,
तो ये क्या रहेगा 4q/5 इंटू ये उल्टा चल जाएगा तो 5/2q, q गेट्स कैंसिल, 5 गेट्स कैंसिल, दिस इज 2, 2:1 इज द आंसर। स्टार मार्क कर लो। क्लियर, बोलो इज दिस क्लियर। P/R था तो P के बदले अपन ने उसको Q के टर्म्स में डाल दिए, R को भी Q के टर्म्स में डाल दिए, Q गेट्स कैंसिल, जो बचा आपका फाइनल आंसर बचा, जो बचा आपका फाइनल आंसर बचा। P/R डालना था, P को भी Q के टर्म्स में डाल दिया, R को भी Q के टर्म्स में डाल दिया। सर R तो Q के टर्म्स में दिया नहीं था, नहीं दिया था तो अपन कन्वर्ट तो कर सकते ना, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके। डन। द नंबर टू बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 3:7 टू मेक इट 1:2। 3x प्लस 7x को क्या ऐसा ऐड करे कि वो 1:2 बन जाए? ऑप्शंस, 3x मत करो, 3 इसको क्या ऐड करे डायरेक्टली, 3 + 7 + क्या ऐड करे कि 1:2 बन जाए? सर अगर 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5:9, 1:2 नहीं बनेगा तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। 3 और 7 को अगर 1 ऐड करे तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 8, 1 ज़ा 2 ज़ा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। ऑप्शन सी भी देख सकते हैं आप, 3 को 3 ऐड करे, 7 को 3 ऐड करे, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 10, 1:2 नहीं आने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सर √a + √b डिवाइड बाई √a - √b इज 1/2, देन a + b एंड a - b इज इक्वल टू व्हाट? तो सिंपल क्या करने का है, बोलो बोलो, अरे बोलो, क्या कर सकते हैं? सोचो सोचो सोचो, कंफ्यूजिंग, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो दिमाग चलेगा। सोचो सोचो सोचो, सॉल्व करने की कोशिश करो। सर a + b चाहिए तो अपने को a और b अगर इससे निकाले अपन ने, अगर इससे अपन ने a और b निकाले इधर डाले तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलो आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो ये रहेगा 2√a + 2√b इज इक्वल्स टू √a - √b। तो a को एक साइड लेके आ जाओ, तो 2√a - √a इज इक्वल्स टू -3√b बराबर। -2√b इधर चल जाएगा तो -3√b हो जाएगा ना, और ये 2√a इधर आ जाएगा। गलत तो नहीं कर रहे अपन कुछ? यस। अब 2√a - √a बोलो, तो सर ये रहेगा √a, ये +2 भी उधर चलेगा तो -3 भी हो गया, -3√b। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दूं मैं तो ये रहेगा a 9b, a इज इक्वल टू 9b, सिंपल। अब इसके अंदर डालो a + b, a - b इज इक्वल टू 9b + b by 9b - b, this is nothing but 10b by 8b, b gets cancelled, 2 5 are 2 4 are 5:4 is the answer। बोलो क्या गलत है? सिंपल है, समझा क्या आपको? इससे अपने को क्या करना था, इससे अपने को a और b निकाले अपन ने, a और b निकाले, a इज इक्वल टू 9b, a इज इक्वल टू 9b सॉल्व कर दी, जैसे अपन ने a इज इक्वल टू 9b यहाँ पर डाला, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस को आप अगर एक बार प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम के एक दिन पहले लेके जाएंगे तो ही क्लास जमेगा, नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ हो सकती, देयर आर चांसेस कि आपका नहीं जमेगा। चलो दी लास्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा? लेट मार्क्स ऑब्टेन बाय रहीम, रोहन, जादू बी a/b/c, गिवन a/b, b/c, व्हाट इज द कंबाइंड रेशियो a/b/c। अब इस बोला ऑप्शन सॉल्विंग, देखो 1:2:4 करेंगे तो a/b सेटिस्फाइड हो रहा क्या? यस सर 1:2। सर b/c 3:4 है, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, ऑप्शन ए इज द गलत आंसर। नेक्स्ट 3:6:8, देखो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा तो 1:2 सेटिस्फाइड बराबर, बी और सी 3:4, 3:4 हो रहा क्या? देखो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, इसका मतलब क्या है? सही है, 3:4 इज द राइट आंसर। डन। अब चाहे तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो, थर्ड ऑप्शन 1:2 ही सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, लगे तो ये 6:8 हो रहा है, लेकिन 1:2 सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। अपने को जितने भी दो कंडीशन दिए वो दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आता। बोलो, इसी के साथ अपना पूरा का पूरा रेशो वाला हो चुका है सॉल्व। आई थिंक आपको मजा आया। कल मतलब नेक्स्ट वीडियो अपना रहेगा किसका? प्रपोर्शन का, और प्रपोर्शन का भी अपन ऐसे ही पूरा 1 घंटे के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप बच्चों समझो कितने क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए, 38 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए इन 60 मिनट्स, ठीक है। उसमें से पहले 5 मिनट मैंने इंट्रोडक्शन निकाल दो, तो 55 डिवाइडेड बाय 38 मतलब 1.4 मिनट्स लगे, एक्सप्लेनेशन देते देते अपने को टाइम लगा। अपन ट्राई करेंगे इतनी स्पीड में अपन पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट करना, तो मुझे ऐसा समझेगा कि आपको ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर कमेंट नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया दोस्तों को, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। तो आपको क्या करना है, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक तो करना ही है, और कमेंट करो कि सर इसके अंदर मुझे आया मजा,
सर मजा आया, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार आपको है ना पसंद आ रहा, और हल्का हल्का क्या करेंगे बोलो, सेम कमेंट्स के साथ अपन आगे बढ़ेंगे, तो आने वाले मेरे को समझ में भी आएगा कि आपके लिए मैराथन लेना है या नहीं लेना है। आपके नंबर ऑफ कमेंट्स मुझे ये मोटिवेट करेगा कि मैं पूरे के पूरे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डालूं क्या, एंड मैं मैराथन लूं या नहीं। तो इट्स अप टू यू। मेरे साइड से ऑल पीडीएफ्स आर रेडी। अगर आप बोलेंगे तो मैं, मतलब अगर आप कमेंट्स में बोलेंगे तो मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करके डालूंगा और आपके इसको हेल्प हो जाएंगे। क्लियर बच्चा? लेकिन अगर आप नहीं डालेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको नीड नहीं है, तो फिर मैं थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। डन। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो में मजा आया नहीं आया। और कोई डाउट है तो पर्सनली आप मुझे askfinancer@gmail.com पे पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने हमसे क्लासेस लियो या ना लियो, हम पूरे डाउट सॉल्व करने की ताकत रखता हूँ और मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। डन दोस्तों, चलो बाय।